नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों चुना? तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेते हुए जानते हैं इस रहस्य के बारे में और चलते हैं धर्म के मार्ग पर। कुरुक्षेत्र की भूमि पहले से नकारात्मक थी और कई राक्षसों और असुरों के साथ जुड़ी हुई थी। और कुरुक्षेत्र की भूमि की नकारात्मकता जानने के लिए पहले चलते हैं हम त्रेता युग में। श्रवण के बारे में आप सब ने सुना होगा। वो अपने माता पिता की सेवा और भक्ति किया करते थे। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि श्रवण ने भी अपने बूढ़े और अंध माता पिता को पैदल चलाया था, तो क्या आप ये बात मानेंगे? ये बात तब की है जब कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करते करते श्रवण अपने माता पिता को लेकर कुरुक्षेत्र के स्थान पर पहुँचे। तब उनके मन में अचानक ख्याल आया कि माता पिता को बिठा कर ले जाना या पैदल ले जाना दोनों एक ही समान होता है, तो क्यों ना मैं माता पिता को नीचे उतार के उन्हें पैदल चलाऊं। जब ये बात श्रवण ने अपने माता पिता से कही तो श्रवण के पिताजी ने सिर्फ इतना पूछा कि हम इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं। तब श्रवण ने बताया कि कुरुक्षेत्र। तब उनके पिताजी ने कुछ न कहते हुए चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो भूमि का भाग समाप्त हुआ कि श्रवण ने अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगे। तब श्रवण के पिताजी ने श्रवण से कहा कि उसमें श्रवण की कोई गलती नहीं है, ये गलती है सिर्फ कुरुक्षेत्र की भूमि की नकारात्मक शक्तियों की। जिस भूमि पे श्रवण जैसा बेटा भी अपने माँ बाप को पैदल चला सकता है, तो आप समझ ही सकते हो कि उस भूमि की नकारात्मकता कितनी ज्यादा होगी। कुरुक्षेत्र की भूमि के कई और नकारात्मक कारण भी है। उसमें से एक कारण है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तब युद्ध के लिए श्री कृष्ण कोई स्थान ढूंढ रहे थे। भगवान को ये ज्ञान था कि युद्ध हुआ तो भाई भाई को मारेगा और पिता पुत्र को मारेगा। यदि ये देखकर दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसी भूमि चाहिए जिस भूमि का प्रभाव पारिवारिक संबंध पर ना पड़े। इस भूमि पे भाई भाई का संबंध ना रहे और पिता पुत्र का संबंध ना रहे, केवल शत्रुता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई दूतों को अलग अलग दिशा में भूमि शोधने के लिए भेजा। सभी दूत बहुत दिनों के सफर के बाद वापस आए और सभी दूतों ने अपने साथ घटित घटनाएं भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। सभी दूत में से एक दूत ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे गया था। वहाँ उसने देखा कि एक बालक खेत में काम कर रहा है। तभी उसे एक सांप डस लेता है। ये देख दूत तुरंत ही उस बालक के पास गया तो उसने देखा तो वो बालक अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर उसका मन विचलित हो उठा। वो आसपास देखने लगा कि कोई है या नहीं है। तभी दूर उसे एक कुटिया नजर आई तो दूत दौड़ते हुए उस कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया में जाके उसने देखा तो वहाँ अंदर उस बच्चे के माँ बाप रहते थे। तो दूत ने बच्चे के साथ घटित पूरी घटना उसके माँ बाप को बताई। तब बालक के पिता ने उसकी माँ को कहा कि 4 रोटी कम बनाना, हमारा बेटा अब नहीं रहा। ये सब देख दूत का मन और विचलित हो गया और ये पूरी घटना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। ये घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि ही सही है। ये भूमि भी इतनी नकारात्मक कैसे है, इसके पीछे भी कई कथाएं और कहानियां प्रचलित है। परंतु प्रमुख कारण है कि कुरुक्षेत्र हमेशा से असुरों और राक्षसों का गढ़ रही है। असुरों और राक्षसों का गढ़ रहने के कारण ये भूमि नकारात्मकता से भरी हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि का चयन किया। इन दो घटना से हमें ये सीख मिलती है कि भूमि का प्रभाव भी हमारे जीवन में उतना ही है जितना कि ग्रहों का प्रभाव। इसलिए हमें हमेशा नकारात्मक भूमि से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और खासकर आपके बच्चों को जरूर दिखाएं। एंशिएंट सनातन में बने रहने के लिए आप सबका सनातन धर्म की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो।